बाप को पुलिस वाले ने ये कहा कि आपकी बेटी ने मोबाइल चोरी का पकड़ा हुआ है, थाने आए। बाप थाने गया तो बैठकर वहां पर बाप को सारी की सारी हकीकत बताई गई कि इस तरह क्लिनिक पर जिस पर काम करती थी उन्होंने इसको मोबाइल दिया, मोबाइल इसने रखा, डॉक्टर के साथ इसकी सेटिंग थी। सारी बात सुनने के बाद बाप का एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है गुस्से के आलम में। सब सुनने के बाद और अपनी जलालत करवाने के बाद थाने से जब आया घर तो बेटी को इन आंखों से देखा कि जैसे आंखों में खून उतरा हुआ है। फौरन से बेटी से ये पूछा कि तुमने मुझे ये कहा था कि जॉब रिक्वायरमेंट है और इसलिए मोबाइल मैंने किस्तों पर लिया है। तुम्हें घर से नौकरी के लिए भेजा था या इश्क लड़ाने भेजा था? लोगों से मोबाइल लेती रही और हमें बेवकूफ बनाती रही। तुमने इज्जत का जनाजा निकाल दिया, जलील करवा दिया, रुस्वा करवा दिया माशरे में। सब घर वाले सुन रहे हैं। बाप से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगती रही, लेकिन बाप को रहम ना आया, तरस ना आया। मेरी गलती है, एक दफा माफ कर दें, मुझे एहसास है, मैं शर्मिंदा हूं और बहुत कुछ। बाप ने एक न सुनी और घर से बाहर चला गया गुस्से के आलम में। बाकी तमाम घर वालों से भी समीना इसी तरह माफिया मांगती रही, चूंकि समीना का दिल साफ था, काला नहीं था, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थी, किरदार की गलत नहीं थी। खैर, बाप को सारी शाम सारी रात 12-1 बज गया और ये सोचता रहा कि कैसे इसने मुझे बेवकूफ बनाया, मैंने एतबार किया, मेरे एतबार का जनाजा निकाला, बच्ची मेरे हाथों की पैदा की हुई मुझे बेवकूफ बना गई, और इस तरह की बहुत सी बातें सोचता रहा। अंदर ही अंदर ट्रिगर होती रही वो बातें। रात का 1 बज गया और वापस घर गया और घर जाकर वही सब उसके जहन में चलता रहा जो कुछ पुलिस वालों ने बिठा कर वहां सारी बात बताई थी। अपने कमरे में चला गया और यूं चक्कर पे चक्कर, बेचैन, बुरे हालात फिर रहे। तसल्ली की रात के 4 बजे के सब घर वाले सो रहे हैं। हाँ जी, सब सो रहे हैं। और फिर फौरन से बेटी के कमरे में गया, लकड़ी का डंडा एक मोटा सा पड़ा हुआ था, उठाया और तेज सर में मारा सोई हुई समीना के। जैसे ही समीना के सर में वो डंडा मारा, फिर उसके बाद 4 बार और किए और समीना अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके बाद अपने कमरे में वापस चला गया और आराम से बिस्तर पर लेट गया, सो गया। आज सब ये सोच रहे होंगे कि समीना ने ये चीख नहीं मारी, बाकी घर वाले कहाँ थे, उनको क्यों नहीं पता चला, वो सब क्यों नहीं इकट्ठे हुए, उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। आपको बताऊंगी सब आगे चलकर। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे माँ उठी, बेटी के कमरे में गई उसको जगाने के लिए, देखा समीना लहूलुहान है। माँ ने चीखे, हमारी घर वाले इकट्ठे हुए, बाप बिल्कुल अनजान बना हुआ है, कुछ नहीं बता रहा कि मैंने ये सब कुछ किया है। घर वाले चीख रहे हैं कि हाय किसने कर दिया, कौन कर गया। फिर उस बेटे को फोन किया जो बेटा अपनी बीवी के साथ अलग रहता था कि ये हो गया।